एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही जो है बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, इसको लेकर अपडेट है। और साथ ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा टीआरई 3 का। वहीं पर जो है आरक्षण को लेकर भी एक अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है टीआरई 4 में अदर स्टेट बाहर, इसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। साथ ही जो है अब सुपर टेट में भी मौका मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में जो है डोमिसाइल लागू नहीं है। इसमें क्या है, यानी यूपी में अगर सुपर टेट आ जाता है तो जैसे बिहार में अदर स्टेट को मौका दिया जा रहा है, वैसे ही यूपी में भी आपको अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो हैं, अगर उनका सीटेड क्वालिफाई होगा तो वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको सुपर टेट भी देखने को मिलेगा। और जो है आंसर की अभी जारी नहीं हुई है 9 to 10th और 11 to 12th की। बाकी 1 to 5 की, 6 to 8 की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। लेकिन अब जो आपकी आंसर की आने वाली है वो 27 सितंबर को देखने को मिलेगी 9 to 10th वालों की। ठीक है, उसके बाद जो है 30 सितंबर को देखने को मिलेगी आंसर की जो है वो 11 to 12th की। ये फाइनल डेट आ चुकी है, तो जैसे ही आयोग की वेबसाइट पे अपलोड होगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो आपको टाइम से मिल जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग उसको जो है समझ लेते हैं। ये जो है बैकलॉग से रिलेटेड एक नोटिस जारी हुई है, इसके बारे में हम लोग जो है चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें जो है कहा गया है कि माध्यमिक यानी 9 to 10th एवं उच्च माध्यमिक 11 to 12th विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतने यानी टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात जो है उत्पन्न रिक्त के स्थान पर जो है टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में ये जो है एक नोटिस जारी हुई थी। लेकिन जो है विभाग की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट को एक नोटिस भेजी गई थी कि आप जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से एक जो है लिस्ट तैयार करिए कि कहाँ पर कितने पद खाली हैं। उस हिसाब से जो है आरक्षण को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से एक नोटिस जारी हो पाई हैं, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट से नोटिस जारी नहीं हुई है। इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है टीआरई 3 का वो डिले हो रहा है। रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि तांती कोटि के जो अभ्यर्थी थे उनको क्रिमी लिखित प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया। उसके बाद जो है आपका जानते ही हैं कि जो आंसर की थी उसमें टाइम लगा। फिर जो है क्वेश्चन चैलेंज का मौका दिया गया, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की में भी अभी टाइम लग रहा है। तो बहुत सारा डिले हो रहा है, इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो लेट होगा। और रिजल्ट आपका टीआरई जो मतलब 3 का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में आ पाएगा। तो ये जो है बैकलॉग की जो यानी कि इससे रिलेटेड एक नोटिस जारी हुई थी, बैकलॉग की जो गणना थी। कृपया उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वितीय चरण टीआरई 2 के रोस्टर जो है पंजी के अंतिम जो व्यवहार्थ बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्यवाही जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ जो है संलग्न प्रपत्र में निर्देशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतने में का उल्लेख किया गया था के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्राप्तांक इतने में 15/2/2016 एवं संकल्प संख्या इतने को जो है प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र का प्रारूप जो है संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षण समाशोधन की कार्यवाही जो है 24 घंटे में कराते हुए निर्देशक माध्यमिक शिक्षा की ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करें। इसे जो है अत्यंत आवश्यक समझा जाए। ये जो है नोटिस जारी हुई है। देखिए, जो अब आरक्षण मिलने वाला है बिहार में, जो आरक्षण आप सभी को मिलेगा वो होगा जो है फाइनल हो चुका है कि 50% आरक्षण दिया जाएगा
ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन आ चुका है, क्योंकि आरक्षण का भी मामला जो है हाई कोर्ट की तरफ से हो चुका था फाइनल, लेकिन क्या हुआ था, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो इसी वजह से थोड़ा सा भी डिले हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ था। लेकिन अब जो है आ चुका है कि आप सभी को जो आरक्षण है वो 50% ही दिया जाए। तो बिहार के कैंडिडेट को क्या है, 50% ही आरक्षण मिलेगा। तो ये जो है फाइनल हुआ। अब बात करते हैं TRE 4 में अदर स्टेट बाहर। देखिए डोमिसाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है और वो जो है अपनी मांग बराबर रख रहे हैं। अगर जो है डोमिसाइल लागू हो जाता है TRE 4 में तो अदर स्टेट बाहर हो जाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा जो है चांसेस हैं कि सीटेड दिसंबर वाले भी TRE 4 में शामिल हो सकेंगे, क्योंकि TRE 3 डिले हो रहा है। और अगर TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अदर स्टेट के लिए, वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है आयोग पर, क्योंकि 50-50 चांसेस बन रहे हैं। अगर सारी सिचुएशन को ध्यान में रखा जाता है तो यही जो है अपडेट आ पा रही है कि यस डोमिसाइल लागू हो जाएगा। लेकिन अगर जो है प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि डोमिसाइल लागू होने के चांसेस 50-50 हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आयोग पर कि वो क्या करना चाहते हैं, वो डोमिसाइल लागू करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। बट हाँ, इसके पहले की इन्फॉर्मेशन थी कि डोमिसाइल जो है TRE 4 में नहीं लागू होगा, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल लागू हो सकता है क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन है। वो अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब बात करते हैं सुपर टेट। देखिए सुपर टेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एक तरफ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, पर एक तरफ ये भी है कि बहुत सारे विद्यालय बंद हो रहे हैं। अब सच्चाई कितनी है वो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब रियलिटी क्या है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अध्याचन का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। रिक्त पदों को डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो हो सकता मे भी आपको बहुत जल्द एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कि आंसर की, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आंसर की जो है 9 to 10th और जो है 11 to 12th की जो है इसी मंथ आ जाएगी। यानी 9 to 10th की जो है 27 सितंबर को आएगी। 11 to 12th की जो है 30 सितंबर को फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। और अब जो है चैलेंज करने का मौका किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी आपके नंबर बन पा रहे हैं वो फाइनल नंबर है, इतने पर ही आपका कट ऑफ बनेगा और इतने में ही आपका सिलेक्शन होगा। अब उसमें जो है कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपके फाइनल आंसर की में नंबर घटे हैं या फिर बढ़े हैं तो जस्ट नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है तो अगर उसका आंसर जो है गलत हुआ है तो कटेगा। तो जिनको आंसर उसका मिला था वो सभी का जाएगा, और जिसको नंबर सही होगा उस अगर उसमें आपको गलत हुआ था तो वो आपका अगर सही हो रहा है तो आपका नंबर बढ़ेगा। जस्ट नॉर्मल सी बात है कि 1 से 2 नंबर आपके घट भी सकते हैं, 1 से 2 नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं मिलेगा। ये क्लियरली जो है BPSC की तरफ से जो है फाइनल डिसीजन दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये अपडेट है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो सकता है, तो इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इसमें डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप लोग जा करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। सीटेट की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।